सूरज ढलने के बाद जब चिद्दियों का झुंड अपने घोंसले की ओर लौट रहा था, उसी समय शर्मा परिवार अपने आंगन में बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। शर्मा परिवार एक साधारण और संस्कारी परिवार था। परिवार में पिता रमेश शर्मा, माँ सुनीता, बेटा अंश और बेटी पूजा थे। शाम की यह चाय उनके परिवार की दिनचर्या का हिस्सा थी, जहाँ सभी एक साथ बैठते, दिन भर की बातें करते और एक दूसरे की समस्याओं का हल ढूंढते। आज की चाय की चर्चा अंश के स्कूल में हुई एक घटना पर केंद्रित थी। अंश ने कहा, पापा, आज स्कूल में मेरी और राज की लड़ाई हो गई। उसने मेरे बारे में कुछ गलत बातें कही और मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। रमेश जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अंश, राज तो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, उसने ऐसा क्या कहा जो तुम्हें इतना बुरा लगा? अंश थोड़ा झिझकते हुए बोला, पापा, उसने कहा कि मैं क्रिकेट में अच्छा नहीं हूँ और मेरी वजह से हमारी टीम हार गई। सुनीता ने बीच में कहा, लेकिन बेटा, क्या उसने यह मजाक में कहा था या वो सच में तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था? अंश ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता माँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। ये सुनकर रमेश जी ने अंश और पूजा को पास बुलाया और कहा, बच्चों, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हमें खुद चुनना होता है। सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहे और हमें बेहतर बनाने की कोशिश करे। लेकिन सच्ची दोस्ती में गलतफहमियां भी हो सकती हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने दोस्तों से बात करें और समझें कि उनकी बातों का क्या मतलब था। पूजा ने उत्सुकता से पूछा, पापा, क्या आपके भी बचपन में ऐसा कोई सच्चा दोस्त था? रमेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मेरा सबसे अच्छा दोस्त था अरुण। हमारी दोस्ती ऐसी थी कि पूरा गांव हमें साथ में ही पहचानता था, लेकिन एक बार हमारी भी लड़ाई हो गई थी। सुनीता ने चाय का कप रखते हुए कहा, ये तो दिलचस्प है। रमेश, बच्चों को अपनी कहानी सुनाओ, शायद इससे अंश को कुछ सीखने को मिले। रमेश जी ने अपनी कहानी शुरू की। बचपन में मैं और अरुण हर काम साथ में करते थे। स्कूल जाना, खेलना, पढ़ाई करना, यहाँ तक कि एक ही खाने का डिब्बा बांटना हमारी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। लेकिन एक बार गांव के वार्षिक मेले में हमारी लड़ाई हो गई। बात ये थी कि मैंने नई पतंग खरीदी थी और अरुण उसे उड़ाना चाहता था। मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे डर था कि वह पतंग कहीं कट न जाए। वह नाराज हो गया और हमारी बात बंद हो गई। अंश ने उत्सुक होकर पूछा, फिर क्या हुआ पापा? आप दोनों ने बात कैसे शुरू की? रमेश जी ने कहा, कई दिनों तक हमने एक दूसरे से बात नहीं की। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मेरी जिद थी कि मैं पहले माफी नहीं मांगूंगा। लेकिन एक दिन जब मैं स्कूल जा रहा था तो रास्ते में मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया। मेरे घुटने में चोट लग गई और मैं दर्द से कराह रहा था। उसी समय अरुण वहां से गुजर रहा था। उसने बिना कुछ सोचे मुझे उठाया, मेरे घाव को साफ किया और मुझे घर तक पहुंचाया। उस दिन मैंने समझा कि सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहे, चाहे परिस्थिति